नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक एजुकेशन। आज हम शुरू करेंगे एक नया टॉपिक, उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, अभी है उपराष्ट्रपति का, यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जिस तरह से राष्ट्रपति का जो पद है हमने अमेरिका के संविधान से लिया है, उसी तरह उपराष्ट्रपति के पद का जो कार्य है या कार्यशैली है, ये भी हमने अमेरिका के उपराष्ट्रपति के पद की तर्ज पर ही लिया है। तो भारत में उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचन होता है वो किस तरीके से होता है, उपराष्ट्रपति के जो कार्य है या उपराष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वो किस तरीके से है, या उपराष्ट्रपति का वेतन वर्तमान में कितना है, और उपराष्ट्रपति अगर अपने पद से रिटायर हो जाते हैं तो रिटायरमेंट के बाद में उनकी जो पेंशन है वो कितनी मिलेगी, क्या क्या उनको सुविधाएं मिल सकती है, ये सभी आज इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। तो आज शुरू करते हैं हम उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति में अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की, तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी राष्ट्रपति की तरह ही जनता द्वारा सीधे नहीं किया जाता है। अगर मैं बात करूं, जिस तरीके से राष्ट्रपति का निर्वाचन इनडायरेक्ट सिस्टम के द्वारा होता है, उसी तरह से उपराष्ट्रपति भी इनडायरेक्ट सिस्टम के द्वारा ही चुने जाते हैं। यानी भारत के राष्ट्रपति को चुनने की जो प्रक्रिया है वो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली या सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, एकल संक्रमणीय पद्धति या एकल हस्तांतरणीय पद्धति। तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा उपराष्ट्रपति को उसके पद के लिए चुना जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि उपराष्ट्रपति को उसके पद के लिए जो चुना जाता है तो उसके लिए भी एक निर्वाचक मंडल तैयार किया जाता है। जिस तरह से राष्ट्रपति को चुने जाने के लिए निर्वाचक मंडल का चयन किया जाता है, इसी तरह से उपराष्ट्रपति को चुने जाने के लिए भी एक निर्वाचक मंडल बनाया जाता है। तो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में डिफरेंस क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। दोनों में डिफरेंस ये है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है, इसमें संसद के दोनों सदन यानी राज्यसभा और लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभा और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य यानी इलेक्टेड मेंबर होते हैं। परंतु अगर मैं बात करूं उपराष्ट्रपति के चुनाव मंडल के बारे में, जो उनका इलेक्टोरल कॉलेज रेडी होता है, उसमें अगर मैं बात करूं तो उसमें संसद के सिर्फ और सिर्फ दोनों सदनों के, ध्यान रखिएगा, संसद के सिर्फ और सिर्फ दोनों सदनों के, ना कि राज्य की विधानसभाओं के सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, राज्यसभा और लोकसभा के, और मनोनीत और इलेक्टेड दोनों, समझ रहे, नॉमिनेटेड और इलेक्टेड, मनोनीत, ठीक है, और नामित सदस्य, नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर, दोनों के दोनों मेंबर उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा होते हैं और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरह से किया जाता है मैं आपको बताऊं, तो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन किया जाता है वो राष्ट्रपति की तरह जनता द्वारा सीधे नहीं चुना जाता है। तो कैसे चुना जाता है, एकल संक्रमणीय पद्धति या आनुपातिक प्रतिनिधित्व या एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा उपराष्ट्रपति को उसके पद के लिए चुना जाता है राष्ट्रपति की तरह। इसके बाद दूसरा पॉइंट है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। देखिए मैंने आपको बताया, वैसा यहाँ लिखा हुआ भी है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उपराष्ट्रपति के पद की व्याख्या किस तरीके से की है। तो डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में उपराष्ट्रपति का कार्य राज्यसभा की अध्यक्षता करना है, कठिन परिस्थितियों में राष्ट्रपति पद पर कार्य करता है। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह कहा है कि जो उपराष्ट्रपति का अगर मेन वर्क आप कहेंगे तो वो यही है कि राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करना होता है। परंतु अगर कठिन परिस्थिति, यानी वो राष्ट्रपति हमारे देश से बाहर है किसी कार्य से, या फिर उनकी अचानक मृत्यु हो जाती है, तो इस स्थिति में राष्ट्रपति के पद को संभालने के लिए, क्योंकि राष्ट्रपति हेड ऑफ द स्टेट होता है, तो और राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख भी होता है। मान के चलिए उस टाइम पर देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, हमारे देश के साथ किसी अन्य देश के साथ में जंग छिड़ी हुई है और राष्ट्रपति का देहांत हो जाता है, तो इस समय तीनों सेनाओं को आदेश देने वाला कौन होगा, तो तीनों सेनाओं को उस समय पर आदेश देने के लिए जो उपराष्ट्रपति होंगे वो राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालेंगे और तीनों सेनाओं के क्या हो जाएंगे, कमांडर हो जाएंगे, सुप्रीम कमांडर, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूं, चौथा पॉइंट है आपका, चौथा पॉइंट है उपराष्ट्रपति यानी वीपी यानी वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में गड़बड़ी होने पर समाधान कौन करता है,
अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में गड़बड़ी हो जाती है तो इसका समाधान कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट, एससी यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एकमात्र अधिकार है कि अगर उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के चुनाव में गड़बड़ी पाई जाती है तो सिर्फ वही फैसला सुनाएगा और अन्य कोई भी कोर्ट या अन्य कोई भी संस्था इस चुनाव मंडल के ऊपर फैसला नहीं सुना सकते हैं। इसके बाद में वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल अपूर्ण होने की स्थिति में उसको चुनौती नहीं दी जा सकती है। देखिए, जिस तरीके से राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल तैयार किया जाता है और उसमें सभी राज्यों के चुने हुए प्रतिनिधि और राज्यसभा और विधानसभा के चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं, और अगर किसी भी तरीके से राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल अपूर्ण हो जाता है तो वहां पर उसके चुनाव से संबंधित सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जा सकती है, चुनौती दी जा सकती है। परंतु अगर उपराष्ट्रपति को अगर हम बात करें तो उपराष्ट्रपति को लेकर ऐसी कोई भी भ्रांति नहीं है, यानी अगर उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल अपूर्ण हो जाता है तो उसको चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो ये दोनों ही बातों में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति से अलग है। अब हम इसके बारे में बात करेंगे, राष्ट्रपति की योग्यताएं, राष्ट्रपति की शपथ और राष्ट्रपति की अहर्ताएं क्या क्या है। आइए अब देखते हैं उपराष्ट्रपति की योग्यताएं, उसके पद की योग्यताएं, उसके पद की शपथ और पद की शर्तें क्या क्या होंगी। तो अगर हम बात करें योग्यता की, तो कोई भी व्यक्ति अगर भारत का उपराष्ट्रपति बनना चाहता है तो वह भारत का नागरिक होना जरूरी है, यानी कोई भी बाहरी व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति नहीं बन सकता है। भारत का राष्ट्रपति बनने की शर्त पहली यही है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। इसके बाद में आयु 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो, यानी कोई भी व्यक्ति अगर उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना नाम दाखिल करना चाहता है, नामांकन को दाखिल करना चाहता है, तो उसकी आयु जो है वो 35 वर्ष या उससे ज्यादा होनी चाहिए। उससे कम का व्यक्ति उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता है। इसके बाद राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। देखिए, आप लोगों को पता है कि उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का सभापति होता है। तो अगर राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है तो अगर कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति के लिए नामांकन दाखिल करता है तो वह व्यक्ति क्या होना चाहिए? राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य होना चाहिए। इसके बाद हम बात करें लाभ के पद पर न हो कि वर्तमान राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति तथा गवर्नर तथा राज्य का मंत्री और लाभ का पद नहीं माना जाएगा। इससे क्या समझ रहे हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद के लिए चुना जाना है या चुने जाने के लिए नामांकन दाखिल करता है तो उस समय तक, जब तक वो चुनाव लड़ेगा, उस समय से पहले तक तो वो किसी भी लाभ के पद पर हो माना जाएगा। परंतु जब वो अपना नामांकन दाखिल कर देता है तो उस समय वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। संविधान में लाभ के पद की जो व्याख्या की गई है वह की गई है आपकी कि अगर वो वर्तमान राष्ट्रपति है या वर्तमान उपराष्ट्रपति है और दोबारा से उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाह रहा है, या फिर किसी भी राज्य का गवर्नर है, या राज्य विधानसभा का किसी भी राज्य के विधानसभा का मंत्री है, तो ये जो पद है गवर्नर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और किसी भी राज्य का मंत्री, ये लाभ के पद पर नहीं माना जाते हैं, लाभ का पद नहीं माना जाता है इन पदों को। तो इनको लेके क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि लाभ का पद निम्न में से कौन सा नहीं है, तो आप लोग याद रखेंगे ये सब लाभ के पद में नहीं आते हैं। इसके बाद सारे जो भी पद होंगे वो सब लाभ के पद में आते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं अगले पॉइंट की, तो नामांकन के लिए 20 प्रस्तावक, 20 अनुमोदक तथा 15,000 रुपए की राशि आरबीआई में जमानत के रूप में जमा करानी होती है। यानी अगर किसी भी व्यक्ति को उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो उसे 20 प्राइमरी और 20 सेकेंडरी मेंबर चाहिए, 20 प्राइमरी और 20 सेकेंडरी, यानी टोटल 40 मेंबर चाहिए। इसके बाद में क्या होगा? 15,000 रुपए की राशि को आरबीआई में जमानत राशि के रूप में जमा कराना होगा। अगर कोई व्यक्ति ये तीनों शर्तें पूरी कर लेता है तो वह व्यक्ति नामांकन दाखिल कर सकता है उपराष्ट्रपति पद के लिए। इसके बाद मैं अगले बात करूं, अगला पॉइंट है आपका वीपी यानी उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का प्रस्ताव केवल और केवल राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है। मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा के सभापति को हटाने के लिए जो प्रस्ताव पेश किया जाता है केवल और केवल राज्यसभा के अंदर ही पेश किया जाएगा, परंतु प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों को बराबर समय दिया जाएगा। पर जब प्रस्ताव पास होगा उस समय अगर वोटिंग की मैं बात करूं तो राज्यसभा का पूर्ण बहुमत उस प्रस्ताव को मिलना चाहिए और लोकसभा का सामान्य बहुमत, लोकसभा का सामान्य बहुमत और राज्यसभा का पूर्ण बहुमत अगर मिलेगा तो क्या होगा? वह व्यक्ति जो उपराष्ट्रपति पद पर है उसे अपने पद से इस्तीफा देना होगा। आप समझ रहे हैं इस बात को? ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। शपथ राष्ट्रपति दिलाएगा, यानी उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई व्यक्ति निर्वाचित होता है तो उस व्यक्ति को शपथ कौन दिलाएगा? क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन का आंसर भी है
तो कोई भी व्यक्ति अगर उपराष्ट्रपति पद के लिए चुना जाता है तो उसको शपथ जो दिलाने वाला है वो कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा। कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। अगर कोई उपराष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहता है तो वह व्यक्ति जो उपराष्ट्रपति पद पर है वह अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो वह अपना त्यागपत्र देगा राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को वह व्यक्ति जो उपराष्ट्रपति पद पर है अपना त्यागपत्र दे देगा। इसके बाद अगला पॉइंट पे डिस्कस करें बच्चों, तो कार्यकाल कितना होगा? तो देखिए, उपराष्ट्रपति अपने पद पर जिस दिन अपने पद को धारण करता है और कब तक अपने पद पर बना रहता है? तो 5 साल तक। 5 साल तक अपने पद पर बना रहता है। तो आप लोगों को इस टर्म को लेकर, इस वाली टर्म को लेकर हर बार कंफ्यूज रहता है और बच्चे 99% बच्चे ना इस क्वेश्चन को गलत करके आ जाएंगे कि सब सोचेंगे कि जब राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है और सबको पता है कि राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। तो अगर राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का है तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी 6 वर्ष का होगा, पर यह गलत है। उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। ये याद रखिएगा बिल्कुल। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष ना होकर 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। क्या कितना निर्धारित किया गया है? 5 वर्ष। इसके बाद में अगर उपराष्ट्रपति पद पर कोई व्यक्ति है तो उसकी जो मंथली इनकम होगी, जो उसको वेतन मिलता हो, तो कितना मिलता है? तो सन 2018 के बाद से उपराष्ट्रपति पद पे निर्वाचित होने वाले व्यक्ति को मंथली 4 लाख रुपए, महीना 4 लाख रुपए वेतन के रूप में मिलता है। और इसके बाद भी अगर वो रिटायर हो जाते हैं अपने पद से तो अपने कुल वेतन का जो उनको मिल रहा है 4 लाख, उसका 50% पेंशन के रूप में उनको दिया जाता है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति पद पर नियुक्त व्यक्ति को उसका डेली बेस पर मिलने वाले जो प्रॉफिट्स हैं या फ्री आवास है, गाड़ियां हैं, काफिला है, जेड प्लस सिक्योरिटी है, ये सब दिए जाते हैं। इस चीज में संविधान में कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। ये सब संसद के विवेक पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये था आप लोगों का उपराष्ट्रपति की योग्यता, शपथ और पद की शर्तें। अब हम देखेंगे उपराष्ट्रपति की शक्तियां क्या क्या है और उपराष्ट्रपति का जो पद है अमेरिका के उपराष्ट्रपति से किस प्रकार से अलग हमें देखने को मिलता है। आइए अब देखते हैं उपराष्ट्रपति की शक्तियां क्या है, उपराष्ट्रपति के कार्य क्या है और भारत के उपराष्ट्रपति की अमेरिका के उपराष्ट्रपति से तुलना किस प्रकार हम कर सकते हैं। तो पहला ही पॉइंट है आपका, भारत का उपराष्ट्रपति अमेरिका के उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट की तरह कार्य करता है, पर थोड़ा सा अलग। अमेरिका का उपराष्ट्रपति भारत के उपराष्ट्रपति से की तरह ही कार्य करता है बिल्कुल, पर थोड़ा अलग कार्य करता है। अब थोड़ा अलग कार्य क्या करता है वो हम तुलना में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में मैक्सिमम 6 महीने तक, यानी भारत का कोई भी व्यक्ति अगर उपराष्ट्रपति बनता है और राष्ट्रपति का पद किसी भी कारण से रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद पर मैक्सिमम 6 महीने तक, यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक राष्ट्रपति पद पर बने रह सकता है। इसके बाद बात करें भारत के उपराष्ट्रपति और अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तुलना, तो पहला ही पॉइंट है, एक ही पॉइंट है इसके अंदर कि भारत में राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में मैक्सिमम 6 महीने तक कार्य करता है। यानी भारत में अगर राष्ट्रपति का पद किसी कारण से रिक्त हो जाता है तो जो भारत का उपराष्ट्रपति है वो ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक राष्ट्रपति पद पर कार्य कर सकता है। परंतु अगर बात करें अमेरिका के उपराष्ट्रपति की, तो अमेरिका का उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के पद जब खाली हो जाता है किसी कारण से, राष्ट्रपति अपने टेन्योर से, अपने कार्यकाल से पहले ही अपने पद पर नहीं रह पाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है किसी कारण से, तो जो अमेरिका का उपराष्ट्रपति है, वाइस प्रेसिडेंट है, वो उसके बचे हुए कार्यकाल तक राष्ट्रपति पद पर कार्य करता रहेगा। तो ये बचे हुए कार्यकाल तक करता है, यानी कार्यकाल पूरा करेगा, परंतु ये मैक्सिमम 6 महीने तक, 6 महीने के अंदर संसद में राष्ट्रपति का चुनाव दोबारा से कराना होगा और एक नया व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर चुन लिया जाना जरूरी होगा। जब तक कौन कार्यभार संभालेगा? उपराष्ट्रपति। मेरा आप लोगों से ये क्वेश्चन है कि अगर किसी भी कारण से उपराष्ट्रपति भी, जैसे राष्ट्रपति के मृत्यु हो गई है और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करते हैं, परंतु उपराष्ट्रपति की भी मृत्यु हो जाए, डेथ हो जाए, तो उस समय राष्ट्रपति पद पर
कौन व्यक्ति कार्य करेगा, यानी कौन व्यक्ति, भारत का ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो राष्ट्रपति पद पर राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। तो आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बताएंगे अपने आंसर कि अगर उपराष्ट्रपति पर अपने पद पर नहीं है, उपराष्ट्रपति भी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं कर पा रहे हैं, उनकी भी डेथ हो गई है, तो अब राष्ट्रपति पद पर कौन कार्य करेगा, बताइए अपना आंसर। आइए अंत में देखते हैं उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद। देखिए हम अनुच्छेदों की बात करें तो उपराष्ट्रपति का जो अनुच्छेद 63 है, 63, आर्टिकल 63 क्या बताता है कि भारत का क्या होगा, एक उपराष्ट्रपति होगा। तो आर्टिकल 63 बताता है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। इसके बाद आर्टिकल 64 बताता है राज्यसभा का सभापति कौन होगा। तो आर्टिकल 64 बताता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होगा, सभापति होगा। इसके बाद आर्टिकल 65 क्या बताता है, उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, यानी कोई भी व्यक्ति जो उपराष्ट्रपति पद पर कार्य कर रहा है तो किस आर्टिकल के तहत वह यह बात बताई गई है कि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। तो आर्टिकल 65। आर्टिकल 66 उपराष्ट्रपति का चुनाव संबंधित बातें बताई गई हैं। आर्टिकल 67 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होगा भारत के अंदर, वो बताया गया है। आर्टिकल 69 में बताया गया है शपथ, यानी उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा। इसके बाद आर्टिकल 71 उपराष्ट्रपति से जुड़े चुनाव संबंधी मामले, यानी उपराष्ट्रपति से जुड़े जो भी चुनाव संबंधी मामले होंगे इन पर अंतिम रूप से फैसला कौन लेगा। तो ये थे उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद। उपराष्ट्रपति कार्यपालिका का ही एक अंग है, जैसे कि राष्ट्रपति ऐसे ही एक उपराष्ट्रपति भी आते हैं जो कार्यपालिका के अंग के रूप में आते हैं। और संविधान के भाग 5 में उपराष्ट्रपति का जो क्रम आता है वो राष्ट्रपति के बाद देखने को मिलता है। अब इसके बाद मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि आप लोग बताइए कि ऐसे कौन से उपराष्ट्रपति हैं जो लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहे और तीसरी बार राष्ट्रपति पद पर उन्होंने कार्य किया है। और अभी वर्तमान में जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, दूसरा क्वेश्चन मेरा, अभी वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति हैं उनका नाम बताइए। तीसरा क्वेश्चन, अभी जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं वो कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। तीनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में दें। और अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें।